हे एवरीवन, मेरे चैनल में आज आपको मैं सिखाऊंगी कि आपने अपनी ऊप के जितने भी उसमें कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करते हैं और अपनी क्लास में उसको कंस्ट्रक्टर को एनालाइज कैसे करवाना है, उसको डिक्लेयर कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो पहले तो इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर का थोड़ा सा बैकग्राउंड कवर कर लेते हैं। इसके थोड़े से हिस्ट्री को मैं आपको बता देती हूँ कि कंस्ट्रक्टर जो है इसकी कोई डाटा टाइप नहीं होती। यानी आपने इसकी कोई डाटा टाइप, जैसा हमारा फंक्शन होता है उसकी वॉइड होती है, इंट होती है, कोई भी डाटा टाइप होती है, लेकिन हमारे कंस्ट्रक्टर की कोई डाटा टाइप नहीं होती। और जो कंस्ट्रक्टर होता है इसकी ये कंपल्शन है कि इसका जो नाम है और क्लास का नाम वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर आपने क्लास का नाम कोई भी, अगर मेरे यहाँ पे क्लास का नाम अर्थ है तो मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम भी अर्थ होना चाहिए। तो ये मैंडेटरी कुछ चीज़ें हैं जो हमें कंस्ट्रक्टर की काफ़ी हार्ड बॉल में जाके हमें देखनी पड़ती हैं, कोर लेवल की हैं। अच्छा, अब हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दो लाइब्रेरीज आईओस्ट्रीम और स्ट्रिंग की मैंने की है। स्ट्रिंग डेफिनेटली मैंने स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो इसलिए मैंने स्ट्रिंग की लाइब्रेरी यूज़ की है। फिर मैंने आईओस्ट्रीम यूज़ किया फॉर इनपुट आउटपुट, और यहाँ पे मेरी क्लास और यहाँ पे ये मेरा मेन के सेक्शन है। अब यहाँ पे मैं अपना बनाती हूँ कंस्ट्रक्टर। जब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊँगी तो मैं इसको दूँगी ये ब्रैकेट्स। अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरे सी प्लस प्लस या मेरे कंपाइलर को ये पता चल जाए कि ये एक कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसके साथ कोई डाटा टाइप नहीं है और इसके साथ नाम भी बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी क्लास के जैसा नाम है। और आपकी जो, क्योंकि सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर इसका ई पहला छोटा होता है तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसका भी ई आपका छोटा ही होना चाहिए। सो ये हमारा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कहती हूँ सी आउट, के सी आउट करो कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर constructor used to have same name as the class oops sorry as the class have, and it can be called by an object. We have declared this thing. अच्छा, अब ये मैंने एक लाइन लिख दी इंग्लिश की स्टैटिक सी, कि मैंने कहा कि इसके अंदर ना ये तुमने प्रिंट करना है। ये एक तुम्हें मैंने पूरी एक लाइन दे दी है, अब आपने ये मेरी पूरी लाइन को प्रिंट करके दिखाना है। अब मैंने इसको ये चीज़ बता दी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सी आउट कर दो, लेकिन अब मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कहीं कॉल भी तो करना है, और डेफिनेटली अगर मैं इसको पब्लिक नहीं बनाऊंगी तो ये तो प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होना चाहिए। अगर ये पब्लिक नहीं होता तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमेशा वो चीज़ होती है जो पब्लिक हो। फिर हमने कंस्ट्रक्टर पब्लिक भी बना लिया, अब हम इसको कॉल करते हैं। मैं नाम लेती हूँ अपनी क्लास के नाम का, यानी ये मैं इसको कहती हूँ कि क्लास के जो क्लास है जिसका नाम अर्थ है उसमें जाओ, उसको मैं एक ऑब्जेक्ट दे देती हूँ ट्री। मैं इस ऑब्जेक्ट को कहती हूँ ट्री, तुम्हें आई एम ऑर्डरिंग यू, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम जाओ इस अर्थ में और जो कुछ भी है पब्लिक उसको प्रिंट करके ले आओ या उसको ले आओ। जब ये जाएगी यहाँ पे इसको पब्लिक चीज़ें मिली, पब्लिक में क्या है, कंस्ट्रक्टर है पूरा, उस कंस्ट्रक्टर को ये प्रिंट कर देगा। सो अब हम अपने हम लोग करके देखते हैं और हम लोग देखते हैं आई होप वी विल नॉट रिसीव एन एरर, और ये देख लेंगे हमारी आउटपुट है कंस्ट्रक्टर इज यूज टू हैव द सेम नेम एज। ये हमारी तो पूरी आगे हमारा प्रिंट हो चुका है। अब लेट्स डू इट इनोवेटिव। अब हम इसमें कुछ चेंजेस ला के देखते हैं, हम इसमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने कोड में। अब मैं करती हूँ कि मैं एक ऑप्शन लेकर आती हूँ, प्राइवेट मेंबर्स बनाती हूँ। प्राइवेट मेंबर्स बनाए, पहले मैंने बना दिया नेम, नेम इज इक्वल टू माई नेम सेमीकोलन, और एक और चीज़ बना, एक हमने कर लिया इंट एज। ये मैंने दो चीज़ें कर ली। नो नो नो, इसको यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करते, कुछ ज़्यादा ट्रिकी सा बनाते हैं कोड में। मैंने एक नेम कर लिया और नेम को डाटा टाइप मैंने दे दी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के मैंने कहा बॉक्स बनाओ नेम का और एक बॉक्स बनाओ एज का। मैंने ये दो चीज़ें प्राइवेट कर ली, इसको प्राइवेट ही एक्सेस कर सकते हैं। क्लास की चीज़ें विद इन द क्लास, पूरी क्लास इसको एक्सेस कर सकती है, क्लास के बाहर मेन इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। सो अब पब्लिक में मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जाके मैं पब्लिक के अंदर, यानी सॉरी पब्लिक में नहीं, क्लास ये कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके कंस्ट्रक्टर में मैं इसको कहती हूँ कंस्ट्रक्टर तुम नेम को पकड़ो, वो जाएगा नेम के पास, प्राइवेट में देखेगा प्राइवेट में पड़ा हुआ है नेम, उसको लेकर आओ, नेम को लेकर आओ, उस नेम को हम दे देते हैं माई नेम। मैंने ये दे दी, और मैं इसकी एज क्योंकि हमने डिक्लेयर की थी तो एज को मैं कह देती हूँ कि एज तुम हो 5। ठीक है, ये हमारा एक हो गया, हमने एक कोड कर लिया। लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन बनाते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं वर्ड की डाटा टाइप का, वर्ड जिसे हम लोग कर लेते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले के नाम का हमने फंक्शन बनाया। उसके बाद मैं इसको कह रही हूँ कि डिस्प्ले तुम जाओ, डिस्प्ले तुम ऐसा करो कि प्रिंट कर लो नेम, नेम को प्रिंट करके एंड एल यानी न्यू लाइन,
न्यू लाइन पे जाओ, फिर एज को प्रिंट कर दो, और ये हमारा काम हो गया। अब मैंने इसको सेव किया। अब कहीं पे मेन में, हम इधर मेन में जाते हैं, मेन में जाके इसके बाद हम लोग इस फंक्शन को बुलाते हैं। इस फंक्शन को ऐसे बुलाएंगे कि हम कहेंगे ट्री, तो अब जो अर्थ है, क्लास है, क्लास के पास ऑब्जेक्ट ट्री चला गया, यानी इस ऑब्जेक्ट के पास अब ये पूरी एक क्लास है, ये एक पूरा हाउस है, अब ये एक बंदा है, ट्री एक क्लास हो गई, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक बंदा हो गया। अब इस बंदे के पास इस पूरे घर की अथॉरिटी है। अब हम कहते हैं ये जो बंदा है, ये जो ट्री है, इसका नाम ट्री है, ट्री तुम जाओ, उसके अंदर एक डिस्प्ले का फंक्शन तुम्हें मिलेगा, उसको ले लो। इसने मुझे खुद ही ऑप्शन दे दिया कि इसके अंदर एक डिस्प्ले का फंक्शन मुझे मिला, क्योंकि कंस्ट्रक्टर डेफिनेटली क्लास की अपनी प्राइवेट चीज़ है, वो नहीं दे सकता हमें। लेकिन जो डिस्प्ले है वो तो वॉइड फंक्शन है ना, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको ये कहा, मैंने कहा ट्री, तुम्हें पूरी इस क्लास की या इस पूरे घर की अथॉरिटी है जिसका नाम है अर्थ। अब ट्री तुम अंदर जाओ, इस फंक्शन को बाहर ले जाओ। जब ये जाएगा इसके अंदर ये जाएगा, इसको कहेंगे कि भाई सी आउट नेम भी कर दो और सी आउट एज। अब इसको पता ही नहीं होगा कि ये सी आउट एज और नेम कौन है। अब ये ऊपर जाएगा, जब ये जाएगा ना नेम और एज, तो यहाँ पे देखेगा ये दोनों डिक्लेयर हैं क्लास में, प्राइवेट के अंदर। ये कहेगा ओके फाइन, मैं कर लेता हूँ ये दोनों। यहाँ से ये पहले इधर से जाएगा, लेकिन फिर ये देखेगा आगे कि कंस्ट्रक्टर है, डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड हमारा रन हो रहा है। कंस्ट्रक्टर के अंदर देखेगा कि इस नेम के अंदर और इस एज को, दोनों को तो वैल्यूज़ मिली हुई है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ ले लेगा, और यहाँ से ये भी चीज़ प्रिंट हो जाएगी। सो इस तरह से ये हमारा पूरा सर्कल काम करेगा। अब हम इसको करते हैं रन, और लेट्स सी इट। वेल, जो हमारा नेम है वो ऊपर चला गया, क्यों ना उसको न्यू लाइन में किया जाए। न्यू लाइन में करने के लिए उसको एंड एल, ताकि हमारा एक कोड हमें नीट सा नज़र आए। इसको दोबारा रन करें, इसको रन करके अब देखते हैं कि क्या। सो हेयर यू कैन सी कि हमारा इस तरह से कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू हैव, ये चीज़ हो गई माई नेम और ये 5। इस तरह से ये हमारा पूरा हो चुका है। अब हम एक ये ऑप्शन करते हैं कि हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने कोड से एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करेंगे, अंटिल वी विल नॉट एक्सपेरिमेंट विद द कोड, हाउ कैन वी लर्न इट। सो हम एक्सपेरिमेंट एक ये करते हैं, क्योंकि हमने इसको पब्लिक के तौर पे रन किया, एक दफ़ा हम इसको ना प्राइवेट करके देखते हैं। अपने इसको कट करें और यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स के अंदर इसको पेस्ट कर दें कि हम कह रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है, उसका जो कंस्ट्रक्टर है, हमने उसको प्राइवेट कर दिया। क्योंकि अब वो कॉल तो होगा, क्योंकि यहाँ से उसने नेम और वो तो लेने, उसकी वैल्यूज़ तो लेनी है, क्या वो कॉल होगा। अब हम इसको सेव करते हैं और इसको प्रिंट करते हैं। कैन यू सी कि उसने मुझे कहा, अब हम इसका एरर रीड करते हैं। उसने कहा अर्थ की जो क्लास है, उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर हमने अर्थ का बनाया वो प्राइवेट है, जबकि वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए। इसके कहने का ये मतलब है कि आप इसको, हम इसको अंडू चेंजेस को करते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा सारा कोड काम करेगा, और ये हमारी फाइनल आउटपुट है। इससे ये हो जाएगा कि हमें कंस्ट्रक्टर का, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट। और अगर स्टिल आपकी कोई क्यूरी है, तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट करें और मुझे बताएं। और थैंक यू so much for watching my videos, and if you do really like it, then subscribe it, and see you in the next video. Take care, bye bye.